आज ये प्रेस वार्ता उसी कड़ी में की जा रही है जो बात पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने आज डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, मीडिया के माध्यम से ये खबर हर जगह चल रही है कि एक रिपोर्ट दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दी गई है। इस मुद्दे को उठाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हरीश खुराना जी और तमाम और लोग थे। सबसे पहले बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम, बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। ये चरित्र है अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का। क्लासरूम कैसे बढ़ाएंगे? अनियमितताएं ये है कि बिना कोई टेंडर दिए स्कोप ऑफ वर्क, जो कार्य होना है उसको बढ़ा दिया जाता है और ऐसा बढ़ाया जाता है कि ये कागजी कार्रवाई होती है, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, पेमेंट पहले ही हो जाते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्लांट आने थे वो आते ही नहीं है। गब्बर 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 की बातें हो रही है। आज की रिपोर्ट में भी आया है कि तो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी गब्बर कौन है हम सब जान गए हैं। 50-50 कोस दूर स्कूल में जाता हुआ दिल्ली का हमारा बच्चा अपने टीचर से पूछता है, टीचर टीचर क्लासरूम कहाँ है? टीचर कहती है बच्चे चुप हो जा, बच्चे चुप हो जा, ये टॉयलेट ही क्लासरूम है। ज्यादा बोला तो भ्रष्टाचारी गब्बर अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, भ्रष्टाचारी गब्बर आ जाएगा। उसकी वजह है भ्रष्टाचारी गब्बर बच्चों को ऐसा डराता है, ऐसी जहरीली नफरत है दिल्ली के बच्चों से। टॉयलेट में टॉयलेट की सीट होती है, क्लासरूम में मेज और कुर्सी होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये टॉयलेट की सीट ही तुम्हारी कुर्सी है, यही क्लासरूम है। जब क्लासरूम बनाने की बात करते हैं तो ठेकेदार को जो बिना टेंडर के चिन्हित किया गया है उसको रुपया जाता है टॉयलेट के कंपैरिजन में रुपया कम। तो जब टॉयलेट को क्लासरूम बता दोगे तो वो जो चिन्हित इन्हीं का ठेकेदार है, रुपया जाएगा ज्यादा। और इसीलिए इन्होंने जो टॉयलेट बनाए उसको क्लासरूम में गिना। तो ये जो विजिलेंस रिपोर्ट दी गई है इसमें एक कंपनी है बब्बर एंड बब्बर, बताते हैं ये बब्बर गब्बर से बड़ा ही घनिष्ठ है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल बब्बर को भेजते हैं और बब्बर का रसूख देखिए। मंत्री के साथ उनके कक्ष में बैठकर वो बताता है कि कितने क्लासरूम बनाएंगे, बिना टेंडर के हम ही बनाएंगे, इसमें क्या सुविधाएं होंगी। जानते हैं सीवीसी गाइडलाइंस हैं, CPWD मैनुअल और गाइडलाइंस हैं। अगर जनता का रुपया खर्च होगा तो ये मैंडेटरी है, आवश्यक है कि उन गाइडलाइंस का पालन हो। एक निविदा निकाली जाए और हो सकता है कोई और व्यक्ति कम दाम में वो कार्य और बेहतर करे, लेकिन बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स नाम है, इनकी पकड़ ऐसी थी कि ये सारी शर्तें तय कर रहे थे। द कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट एंड बब्बर एसोसिएट्स। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी तक बर्खास्त नहीं किया। सत्येंद्र जैन 5 महीने से कट्टर
बेईमान जो हैं जेल में हैं उनको बर्खास्त नहीं किया। शिक्षा मंत्रालय में भी अब ये लूट खसोट भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया है और ये रिपोर्ट कोई और नहीं दे रहा अरविंद केजरीवाल जी। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस जो दिल्ली सरकार का ही हिस्सा है वो दे रहा है। क्या आप में इतना दमखम है? क्या आपके सिकुड़े हुए कमजोर कंधे ये भार उठा पाएंगे कि आप बर्खास्त करें भ्रष्टाचारी मंत्री को? दुख की बात क्या है? जैसा हमने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और सीवीसी के पास जब ये कंप्लेंट गई तो 2.5 साल तक ये शिकायत पड़ी रही और सीवीसी ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और जवाब नहीं दिया गया। और संवैधानिक पद पे बैठे हुए एलजी साहब, जिनके लिए अमर्यादित भाषा बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट मांगी उसके बाद यह रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के पास आई है। तो अरविंद केजरीवाल जी 2.5 साल तक आप इस शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह यह है क्योंकि आपके ही इशारे पे आपके भ्रष्ट मंत्री जनता का रुपया लूट खसोट रहे थे? जब आपने जो कार्य होना था, क्लासरूम की संख्या बढ़नी थी, ये इस स्तर तक बढ़नी थी कि ये कई हजार करोड़ का मामला है, तो आपने निविदा क्यों नहीं निकाली, क्यों नहीं टेंडर कॉल किया? ये दूसरा सवाल है। क्या ये सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं है? तीसरी बात ये बताइए, बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स का आपसे इतनी घनिष्ठता कैसे रखता है कि वो मंत्री के कमरे में बैठ के ये बता रहा है कि कितने क्लासरूम बनेंगे, कितना खर्चा होगा, कितना रुपए पे वो काम दिया जाएगा बिना टेंडर के? ये अपने आप में दिखाता है कैसे अरविंद केजरीवाल जी पिता की हर मर्यादा को लांघ कर केवल भ्रष्टाचार में रुचि रखते हैं। और जो तथ्य मीडिया में सामने आए हैं, इन तथ्यों से यह सामने आ रहा है कि करीब 1300 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। और अरविंद केजरीवाल जी अगर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल जी का एक ही काम है, भ्रष्टाचार के चर्चे हर जगह है, उजागर हो रहा है, तो चुप्पी साध के बैठ जाओ। अगर वो चुप्पी साधे रहते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ये भ्रष्टाचार हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी, जनता ये भी जान गई है कि आपकी रीढ़ की हड्डी है नहीं, मंत्री को आप हटाएंगे नहीं, इसलिए हम मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी या तो आप सफाई दीजिए अगर कुछ कहने के लिए है, और नहीं तो इस्तीफा दीजिए। बब्बर एंड बब्बर भ्रष्टाचारी अरविंद गब्बर से कहता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कूलों में अगर होगी तो हमारा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आपकी तिजोरी में काला धन में ज्यादा दे पाऊंगा। तो 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अप्रूव कर दिए जाते हैं। जब निरीक्षण होता है तो इस रिपोर्ट में आया है कहां 29 और पाए जाते हैं 2। भुगतान पूरा कर दिया, रुपया बढ़ा के देंगे, भुगतान पूरा करेंगे, काम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं। ये सारे तथ्य आपके समक्ष रखने के बाद आज केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल रहा है तो वो कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, गैर जिम्मेदार
पाखंडी अरविंद केजरीवाल है। शर्म आती है आपको मुख्यमंत्री बुलाते। भ्रष्टाचार तो आप करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बच्चों को एक राजनीतिक मोहरा बना के इस्तेमाल करा है, यह कतई उचित नहीं है। और अंत करूंगा केवल एक बात कह के, आप बच्चों को टॉयलेट में बैठाकर पढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली यूनिट है, यह होने नहीं देगा। बच्चों को अच्छे स्कूल, शिक्षा का अवसर, स्वच्छ वातावरण, यह उनका मूल अधिकार है और यह हम सुनिश्चित जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।